गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। आप सभी लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ठीक है, सिलेबस तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, लेकिन सिलेबस के अलावा चाहे जो भी सिलेबस है, आप +2 में पढ़ रहे हैं +2 का सिलेबस, आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन का सिलेबस, जो भी है, उसके अलावा लेटेस्ट जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, देश में, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, कॉमर्स एंड इकोनॉमी, उससे आपको अपने को क्या बोला जाए, ट्यून्ड अप करना होगा, अपने को अपडेट रखना होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और उन चीज़ों से आपको अपने कंसेप्ट को भी जोड़ना होगा, है ना। तो अब एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए, और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेगा। और अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपकी बिजनेस इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश अलग है, बिजनेस इंग्लिश में थोड़ा वेरिएशन है, कुछ चीज़ों का मायने कुछ और होता है ना। इस तरह की चीज़ें हैं बिजनेस इंग्लिश में। और आप देखेंगे कि बिजनेस न्यूज़ में भी कैसे क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश का, एंड स्पेशली ईडियम्स का। किसका? ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें जो शब्दों का मायने है वो एग्जैक्ट वही नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू ग्रीज द पाम ऑफ समवन, मतलब किसी को आप घूस दे रहे हैं, यू आर ब्राइबिंग, तो ब्राइब के बदले क्या लिखा जाएगा? टू ग्रीज द palm, PALM में L is silent, to grease the palm, you understand? So now we are going to see many such things with the help of this newspaper. अब ये बिजनेस लाइन है, ये 23 मई 2023 का है, इसको हम लोग चेकआउट करेंगे। ये देखिए, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। 2000 नोट्स विड्रॉवल, पार्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, नो बिग इम्पैक्ट सीन। तो अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है? अभी देश में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि 2000 के जो नोट हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश से वापस लिया जा रहा है बैंकों में। और कौन सी तारीख है लास्ट डेट? लास्ट 30 सितंबर 2023 तक सारे 2000 के नोट आरबीआई वापस मांग रही है। लेकिन अब ये न्यूज़ क्या कह रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास, ऑल ऑफ यू शुड नो हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट नाउ। सो श्री SHA, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, SHA की शक्ति, KANTA। सो ही इज द गवर्नर ऑफ RBI, राइट। तो इन्होंने क्या कहा कि दास indicated that any decision on the note's legal status would be taken upon the return of the currency। तो इन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक सारे नोट्स जमा हो जाएं, और ये अभी लीगल टेंडर वाले पोजीशन से नहीं हटा है, ये अभी भी लीगल टेंडर है। तो एक्सप्रेशन क्या है? लीगल टेंडर। इट इज स्टिल एक मिनट, मैं इसको ऐसे मोड़ लूं, एक मिनट, हाँ, अब स्पेस मिल जाएगा, राइट। तो ये जो करेंसी है ना, ये अभी भी लीगल टेंडर है, और ये डीमोनेटाइजेशन ऐसी घटना नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक द डीमोनेटाइजेशन ऑफ 2016, इट इज नॉट, ये जो इट इज नॉट लाइक
डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था कि वो 500 का नोट उसके बाद यूज ही नहीं होगा, इजंट इट? ये वो डिमोनेटाइजेशन नहीं है। यू अंडरस्टैंड? ये क्या है? आरबीआई क्या कह रही है कि जो करेंसी नोट्स हैं वो ये हो गए हैं, सॉइल्ड हो गए हैं, वो कट फट गए हैं, यूज़ होते होते पेपर खराब हो गया है, 5 साल हो भी गया है। 2017 में 2000 के नोट निकले थे, तो अब यूज़ होते होते उसमें वो कागज वगज जो है मुड़ गया है, घिस गया है, तो उसको चेंज करना ज़रूरी है। तो इट्स नोन एज सॉइलिंग। So now you see, my advice is to please see it as a part of the Reserve Bank's currency management operation. So this move on the part of RBI is like the currency management. Okay, ये currency management के तहत किया जा रहा है, and you have to give time so that the announcement is taken with seriousness. Anyway, अब देखना क्या है कि ये है about 89% of 2000 notes were issued before 2000 March 2017 and are at the end of their expected lifespan of 4 to 5 years, है ना? तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब एक दूसरा न्यूज़ है यहाँ। अब ये डू यू नो द मीनिंग ऑफ फेम 2? ये फेम 2 क्या है पता है आपको? ये तो आप समझ गए। अभी 2000 का नोट जो वापस लिया जा रहा है वो डिमोनेटाइजेशन नहीं है। 2000 के नोट लीगल टेंडर 30 सितंबर के बाद भी बने रहेंगे। सरकार क्या निर्णय लेती है वो 30 सितंबर के बाद की बात होगी। अब ये फेम 2, हाथ उठाइए, किसी को पता है व्हाट इज फेम 2? किसी को नहीं पता है? देखो, यू आर इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, यू शुड नो। फेम 2 का फुल फॉर्म है कि इट इज द फास्टर adoption and manufacturing of electric vehicles in India. मैं लिख रहा हूं इसका फुल फॉर्म, फास्टर, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ, लिख लो, फास्टर एडॉप्शन ऑफ, F फॉर फास्टर एडॉप्शन ऑफ, ठीक है, M एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, and manufacturing of, faster adoption and manufacturing of electric vehicles. Electric vehicles दिख रहा है सबों को? Is it clear to all of you? Clear? Vehicles in India, in our nation. So it is in the second phase. गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जल्दी से जल्दी, है ना, वो शिफ्ट कर दिया जाए जितनी भी फॉसिल फ्यूल से चल रही गाड़ियां, फॉसिल फ्यूल है ना, ये पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो अब टाइम आ गया, क्योंकि पोल्यूशन इतना हो रहा है, पेट्रोलियम अब खत्म होने के कगार पे है विश्व में, दुनिया में, तो अब इट हैज़ टू इलेक्ट्रिक। अब सोल्यूशन क्या है? ट्रांसपोर्ट अब किस रूप में होगा? थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है, तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इसमें देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स आर सेट टू गेट कॉस्टलियर। अब इसमें मैंने न्यूज़ पढ़ा है, मैं शॉर्टकट में बता दूं कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। सब्सिडी मीन्स व्हाट? रिडक्शन इन टैक्सेस। किसको? उन एजेंसीज को, उन मैन्युफैक्चरर्स को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डील कर रहे हैं। लेकिन अब सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, उस सब्सिडी कम कर दी गई है और ख़त्म भी कर दी गई है। तो ये इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नेचुरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम में देयर विल बी एन इंक्रीज। सो इंक्रीज वर्ड नहीं बोलेंगे। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट बिजनेस इंग्लिश इन द न्यूज़पेपर यू विल फाइंड द वर्ड स्पाइक। You will see a spike in the price. What is the word? When the subsidy is going less, spike in the price. Don't say instead of increase,
यूज द वर्ड स्पाइक। सो आज से हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे इंक्रीज के बदले? जोर से बोलो, स्पाइक। ओके राइट। सो अब देखो नेक्स्ट है, अब फेजिंग आउट द सब्सिडीज इज, अब सब्सिडी क्यों हटा दिया सरकार ने, क्यों हटाया सब्सिडी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक, सॉरी मैं इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा हूँ बार बार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। सो फेजिंग आउट द सब्सिडीज, ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है, फेजिंग आउट, उसको हटाना, फेज आउट करना। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिमूविंग, फेज आउट, यू अंडरस्टैंड, फेज आउट। सो फेजिंग आउट, PHA, फेज आउट। So phase out, phasing out. So instead of removing, what are we going to use? Phase out. So phasing out subsidies is a forward-looking move, and it's time the dependence on subsidy is done away with gradually, isn't it? So उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि कब तक बैसाखियों पे आप चलेंगे, बैसाखी हटा लो, अब आप ठीक से चल सकते हो, है ना, वही भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब एक चीज़ और आपको जानना होगा कि पेपर में हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, जो आप समझ सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं, वो उसको ठीक से पढ़ो, ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ पढ़ो। देखो यहाँ फेम 2 के बारे में यहाँ फिर एक न्यूज़ आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना उसके बारे में ज़्यादा आर्टिकल्स रहेंगे। तो फेम 2 सब्सिडी शॉक, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स में सफ़र। तो ये आपको समझना होगा, फेम 2 फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, उस पर जो सब्सिडीज कम कर दी गई है, तो ये हटा दी गई है, तो उसका क्या प्रभाव है ये देखना होगा। अब RBI to PSB set up focus on risk management. Dear students, ये आपको समझना होगा कि what is the backbone of our economy in a way. What is the main pillar, main backbone in a way. सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी का या किसी भी कंट्री का इकोनॉमी का? नहीं पता? You know, it's the banking system. What it is? Banking. You know, हर चीज connected है, everything is related with the what? The payment mechanism of the country. Okay, so banks play a very vital role in helping the economy to grow. You understand? तो इसीलिए RBI जो है, RBI ये रोज कुछ ना कुछ न्यूज रहेगा ही बैंक से रिलेटेड। ऐसा कभी नहीं होगा कि बैंक से रिलेटेड न्यूज नहीं आए। तो ये RBI ने क्या कहा है, RBI to PSB, ठीक है, RBI to public sector banks set up focus on risk management. See how to manage its risk. You know what is the risk for banks? You know what banks do? Banks क्या करती है, जैसे ये न्यूज में यहाँ लिख रहा हूँ, RBI to PSBs, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। ये RBI ने क्या कहा पब्लिक सेक्टर बैंक को कि यू टेक केयर, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। क्या आपको पता है ये क्या चीज है? एक छोटी सी बात समझो कि बैंक का क्या रोल है। बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, मान लो ये बैंक है, ठीक है, बैंक ने क्या किया, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, ठीक है। मान लो बैंक ने, कोई बैंक है जिसने 10 करोड़ रुपया डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया। अब गवर्नमेंट की नीति है कि गवर्नमेंट कहती है कि RBI कहती है कमर्शियल बैंक्स को, ये कमर्शियल बैंक है और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, RBI। तो RBI कह रही है इस बैंक को कि आपको एक रिजर्व रखना होगा और उसके अलावा जो पैसा बचता है आप लोन दे सकते हो लोगों को, ठीक है। तो मान लो कि इसके पास रिजर्व रख दिया गया 2 करोड़, तो लोन कितना, ठीक है,
कितना लोन बैंक दे सकती है लोगों को? 8 करोड़। क्योंकि बैंक प्रॉफिट कैसे जनरेट करती है? ये जिन लोगों का पैसा वो एक्सेप्ट कर रही है, बैंक को उन लोगों को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट हैं, सेविंग्स डिपॉजिट हैं, है ना? तो अब ये जो लोन बैंक देगी लोगों को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन नेचुरली इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, और जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। तो लोन देना बैंकों की मजबूरी है, ठीक है? अब रिस्क यहीं पे है, और देखो कितना बड़ा रिस्क बैंक सफर करती है। मान लो कि इसमें से 6 करोड़ जो लोन दिया गया है वो अगर डूब गया, अगर वो 6 करोड़ लोन डूब गया, तो एक तो ये इन लोगों का ही पैसा था, ये लोग अपना पैसा मांगेंगे, बैंक इन लोगों को पैसा कहाँ से देगी? छोटी सी बात समझो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब बैंक नेचुरली कंट्रोल्ड है आरबीआई से, फिर गवर्नमेंट भी है, तो अब ये लोड पड़ेगा आरबीआई पे और गवर्नमेंट पे इस लॉस को मेकअप करना, जो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इस लोन को जो दिया गया है, जो डूब गया, इसको बोलते हैं एनपीए। क्या बोलते हैं? एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब जो लोन दूसरे को दिया जा रहा है ना, तो वो एक एसेट है, ठीक है? बैंक के लिए एसेट कैसे है? क्योंकि जिनको लोन दिया जा रहा है दे आर लाइक डेटर्स, दे आर लाइक डेटर्स। और डेटर्स हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, आप लोग कॉमर्स के हैं, आप जानते हैं डेटर एक एसेट होता है, ठीक है? तो ये एसेट परफॉर्म नहीं किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है? इस पे और चर्चा बाद में करेंगे, अभी ये न्यूज़ देख लें। बस आप ये समझ गए। तो अब ये एनपीएज नहीं हो, इसके लिए आप कुछ रूल्स बनाएंगे। क्या रूल्स है? कि आप रूल बनाओ, ठोक बजा के कर्जा दो। अगर ऐसे व्यक्ति को आप दे रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो जहां आपको लग रहा है कि पैसा रिकवर नहीं होगा, मत दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद सिक्योरिटी ठीक से अच्छे से सिक्योर्ड करो लोन को, मतलब गिरवी वगैरह ठीक से रखो और गिरवी बेच के रिकवर करो, ठीक है? अगर वो रीपेमेंट नहीं कर रहा है, चेक करते रहो कितने महीने तक उसका इंटरेस्ट नहीं आया। तो अब इसमें अब अगर डिटेल में जाएंगे तो BASEL बेसल नॉर्म्स इन्होंने बनाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बैंकिंग, स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेसल, तो जो बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उन लोगों ने एक डिसाइड किया, कुछ रूल्स बनाए, तो उन रूल्स का नाम हुआ बेसल रूल्स, और बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। तो ये जो रूल्स हैं ये कॉमनली बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड फॉलो करते हैं कि इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो ये खतरा नहीं आएगा और इससे बच सकते हैं और इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सुरक्षा कवच का काम कर रहा है, जो रूल रेगुलेशन बेसल वाला बना है। तो ये चीज़ें, तो रोज ही आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा, न्यूज़ में बैंक से रिलेटेड आएगा ही आएगा। तो ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट बैंक्स। बैंकों की गतिविधि को ट्रैक करें। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उसको इग्नोर नहीं करें। ट्राई टू फाइंड मोर अबाउट आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, है ना? उसको इग्नोर मत करो, अभी से इंटरेस्ट डेवलप करो और अपने सिलेबस से भी चीज़ों को जोड़ो, इजंट इट? अब नेक्स्ट देखो, अब कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है पता चल ही गया कि विड्रॉवल ऑफ, ये देखो इसमें है द फाइन प्रिंट ऑफ 2000 नोट्स विड्रॉवल। अब न्यूज़ पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? न्यूज़पेपर, तो देखो योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव, योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग विल इम्प्रूव। अब यहाँ पे ये तो हेडिंग है कि अब कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द विड्रॉवल ऑफ 2000 रुपी नोट, इजंट इट? तो अब आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ें, इसमें छोटी सी एक मेन हेडिंग रहता है, फिर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन रहता है, उसमें कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, उसको याद करने की कोशिश करो। कुछ कीवर्ड्स याद कर लोगे तो इट विल डेफिनेटली, यू नो, योर आंसर विल बी मोर एम्फैटिक, ज़्यादा प्रभावशाली आंसर होगा। देखो क्या लिखा है इसमें,
since the notes in circulation forms only 10.8%. ये जो 2000 के नोट्स हैं ये केवल 10.8% हैं टोटल सर्कुलेशन के। जितने नोट्स अभी इकोनॉमी में सर्कुलेटेड हैं उसका कितना प्रतिशत है? 2000 का नोट ओनली 10.8। तो ये एक चीज आप समझें, किसी को आप बोलेंगे कि सिंस द सर्कुलेशन फॉर्म्स ओनली 10.8%, their withdrawal will cause little upheaval in the economy. So the expression क्या है? Their withdrawal will cause, this is the moral of the story, little up UPH, देखो स्पेलिंग ठीक से, UPHEAVAL, 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 upheaval मतलब थोड़ा सा उलट पुलट होगा, बहुत ज्यादा नहीं। यू अंडरस्टैंड? थोड़ी उलट पुलट तो होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, बट ज्यादा नहीं होगी। तो ये एक्सप्रेशन आप इसको साधने की कोशिश करना कि ठीक है, the withdrawal, don't say taking back and this and that, no, these are rubbish words. Use the word withdrawal. The withdrawal of 2000 rupee note forms only 10.8% of the total currency in circulation. Thus its withdrawal will cause little upheaval in the economy. It will not cause much upheaval. It won't cause much chaos, or things will be going smooth in spite of that. तो ये आपने देखा। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट रहता है यहाँ पे, और ये जो बिजनेस लाइन आप पढ़ेंगे तो ये एक कॉलम है जिसका नाम है BL एक्सप्लेनर। इसको जरूर पढ़ना। जो भी लेटेस्ट आप घटना घट रही है ना कॉमर्स से रिलेटेड, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। लाख आप मीडिया देखो, लाख चीजें देखो, जब तक आप खुद से पढ़ेंगे नहीं ना तो ब्रेन में वो चीजें सेट नहीं होती हैं। ये ब्रेन उस तरह से बना है, जब तक खुद का एफर्ट नहीं लगाओ, है कि नहीं? आप रेस्टोरेंट में गए, अपना आपका दोस्त खाना खा लिया जम के, क्या उससे आपकी भूख मिटेगी? नहीं। फिर वो दोस्त गया, सुबह जॉगिंग भी कर रहा है, आप बैठ के देख रहे हैं, तो आपका हेल्थ भी नहीं बन रहा है, तो कोई और आपके बदले कुछ कर रहा है, नहीं हो सकता। तो यू हैव टू डर्टी योर ओन हैंड्स। देखो, डर्टी योर हैंड, अपने हाथ खुद ही गंदे करने होंगे, मतलब खुद से करना होगा। देखो, व्हाट हैज द RBI डन नाउ? RBI ने क्या किया? RBI ने 2000 के नोट वापस लिए। तो इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, आई हैव अंडरलाइंड इट हैज RBI has decided to withdraw rupees 2000 notes from circulation. तो एक्सप्रेशन क्या है? RBI has decided the withdrawal of 2000 rupee notes from circulation. तो आपको दो वर्ड्स कैच करना है, withdrawal and circulation. RBI has decided to withdraw 2000 rupee note from circulation. Don't say RBI is taking back 2000. What is taking back? Expression दो कि what RBI is doing? Withdrawing 2000 rupee note from circulation. Next you see, the exchange of notes can be done until 30th September 2023 and there is a limit. There is a limit. क्या है? अब बहुत से लोग भीड़ लगा लेंगे, कोई लाख रुपया, कोई 5 लाख, नहीं, काला धन वाले अपना काला धन लेके चले आएंगे। तो RBI ने कहा कि नहीं, एक बार एक आदमी को 20,000 रुपए का ही हम लोग एक्सचेंज करेंगे, एक आदमी एक टाइम पे 20,000। फिर नेक्स्ट क्या है? कैन द 2000 नोट्स बी यूज्ड फॉर बाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज, पे डेट्स एक्सेट्रा? तो हाँ, 30 सितंबर तक आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेसमैन लेना नहीं चाहेंगे। पता है क्यों नहीं लेना चाहेंगे? बोलेंगे सर 500 का नोट दे दीजिए और इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली पे कर दीजिए, क्योंकि उनके लिए हेडेक है ना कि अब कहाँ बैंकों की लाइन में लगे, है ना, हम दुकान चलाएं कि बैंकों के लाइन में लगे। इसलिए बहुत से बिजनेसमैन अवॉइड कर रहे हैं, बट लीगली वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि वो लीगल टेंडर तो है ही, लेकिन हाँ
उनकी बात भी सही है कि हम बिजनेसमैन को टाइम नहीं है, रोज कितना बैंक दौड़ेंगे, है कि नहीं। तो ये इनकन्वीनियंस से बचने के लिए लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस 2000 नोट का पावर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस आफ्टर सितंबर 2023, कैन माय नोट्स स्टिल बी यूज्ड फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज? हाँ, यूज कीजिए। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि क्लास में आप इस चीज को लिखें, यू राइट इट डाउन, व्हाट इज द डिफरेंस। बिकॉज कल को किसी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या कोई आपसे पूछ भी सकता है कि अंतर क्या है जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ और ये जो घटना अभी घट रही है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलेंगे। तो यहां अच्छी तरह से समझाया गया है। पहला है कि वहां तो बैन लग गया था, अब नहीं चलेगा, बहुत से लोग वही हार्ट अटैक आ गया, काला धन वाले जो बोरा भरे थे 500 रुपए का कि चलेगा ही नहीं नोट। तो यहाँ ऐसा नहीं है, किसी को हार्ट अटैक नहीं आ रहा है कि हाँ आपका एक्सेप्टेबल है, और टाइम ये 30 सितंबर। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि 30 सितंबर के बाद भी क्या होगा क्या नहीं होगा वो गवर्नमेंट कहेगी, और लीगल टेंडर उसके बाद भी वो रहेगा 2000 का नोट। उसके बाद भी कुछ लोगों के पास बचा खुचा है वो एक्सेप्ट करेगी बैंक, ऐसा नहीं कि लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ देखो 2 द 2000 नोट्स अकाउंट फॉर, फिर वही चीज बार बार, इसीलिए न्यूज़पेपर आपके इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करता है। देखो एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, हर आर्टिकल में वो एक्सप्रेशन आएगा कि आरबीआई इज विड्रॉविंग 2000 नोट फ्रॉम सर्कुलेशन which comprise only 10.8% of the total currency in circulation। जहां 4 बार पढ़े तो आपका ब्रेन इस चीज को रीइंफोर्स किया, इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब एक ही एक्शन बार बार अगर ब्रेन ले रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। और कोई भी जो लर्निंग होती है, लर्निंग कोई भी चीज आप सीखते हैं तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ रीइंफोर्समेंट। जब तक एक चीज को कई बार आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वो चीजें आप पढ़ नहीं, वो चीजें आप सीख नहीं सकते हैं। तो अगर आप 1 घंटे भी पेपर पढ़ रहे हो और उसमें एक न्यूज से रिलेटेड 4 आर्टिकल पढ़ लिए तो वो फिट हो गया ब्रेन में, ऑल द गुड थिंग्स। आप बात करने लायक हो जाओगे, कुछ डेटा ब्रेन में आ जाएगा, ठीक है, कुछ इंग्लिश के एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। सो अभी फेम 2 याद आया। फेम 2 में क्या हुआ था, सब्सिडी हैज बीन, क्या वर्ड हम लोग सीखे थे, जोर से बोलो, फेज्ड आउट। सो गवर्नमेंट इज फेजिंग आउट, तो वर्ड सीखे हम लोग। फिर और क्या सीखे हम लोग, कुछ और सीखे थे हम लोग, स्पाइक, इंक्रीज नहीं बोलेंगे, स्पाइक बोलेंगे, देयर इज ए स्पाइक इन द प्राइस। नाउ यू सी, फिर क्या है कि उसमें एक पॉइंट और है। तीसरा पॉइंट क्या है जो डिमोनेटाइजेशन और अभी वाले में अंतर है कि with notes of other denominations such as 500, 200 and 100 being inadequate supply, कि ये जो नोट्स है ना, उस समय डिमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट के पास उतना स्टॉक नहीं था नोट का कि बदले में वो चेंज करके दे दें या कुछ कर दें। अभी क्या है, इनफ ऑफ नोट्स हैं, ठीक है, करेंसी चेस्ट भरा हुआ है बैंकों का कि 2000 के बदले 100 का, 500 का बहुत सा नोट रखा हुआ है, उसकी सप्लाई कम नहीं है। तो ये मुख्य है। अब यहाँ ये प्रश्न आपको ज़रूर आपकी मदद करेगा कि व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड द मूव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर कह रहा है कि इस कदम के पीछे का कारण क्या है, क्यों ये चीज़ की गई, 2000 रुपये का नोट क्यों वापस लिया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा था आरबीआई से कि ₹2000 नोट्स हैव बीन अराउंड फॉर 4-5 ईयर्स। 2000 का नोट छपा था 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बाद, रीमोनेटाइजेशन करने के लिए। बात समझो, डिमोनेटाइजेशन के बाद रीमोनेटाइजेशन, यू हैव टू लर्न दिस 2 थिंग्स। हर कोई डिमोनेटाइजेशन जान रहा है, अब आप आज एक वर्ड सीखे, रीमोनेटाइजेशन। लेट मी राइट दिस। अपहीवल समझ गए कि देयर विल बी लिटिल इकोनॉमिक अपहीवल, सो डीमोनेटाइजेशन
2016 के बाद सारा तो करेंसी, सारी की सारी करेंसी लगभग, देखो 2016 तक क्या था कि हर किसी के पास 500 का नोट था और अच्छी तादाद में था, है कि नहीं। बहुत लोग उसको लपेट उपेट के ज़मीन में गाड़े थे, कुछ पेड़ पे बांधे थे, है ना, बहुत सी जगहों पे लोगों ने छुपाया भी था, यूज़ भी कर रहे थे। मतलब जोक्स अपार्ट, 500 रुपया उस समय ट्रेंड में था और डिजिटल पेमेंट भी उतना ट्रेंड में नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, लगभग सारी की सारी करेंसी जो है बैंकों के पास जाने लगी, तो लोगों के पास पैसे कम हो गए, तो लोगों के पास पैसे भी तो पुश करने हैं वापस, तो रीमोनेटाइजेशन के बाद रीमोनेटाइजेशन के लिए फिर से 2000 रुपए के नोट को छाप के लोगों में सर्कुलेट, मार्च 17 के से शुरू हुआ 2000 का करेंसी नोट छपना और सर्कुलेट होना। तो फिर क्या है कि आरबीआई कह रही है कि दे हैव गॉन डर्टी एंड सॉइल्ड, SOILED, डर्टी एंड, नोट क्या हो गए, डर्टी, मैले कुचैले हम लोग बोलते हैं ना, मैले कुचैले, नोट एकदम मैला कुचैला हो गया। करेंसी नोट छूने के बाद हाथ धोना पड़ रहा था कोरोना के टाइम में, वो तो ऐसे भी धोना चाहिए। सो डर्टी एंड, SOILED, डर्टी एंड सॉइल। अब कोई बेचारा पसीने पसीने मेरी तरह देखो है, यहाँ रखा नोट, अब वो आपको पकड़ा दिया तो आप थोड़ी लेना चाहेंगे, तो वही चीज़ है कि डर्टी एंड सॉइल हो ही जाता है। अब देखो नेक्स्ट, दूसरा आरबीआई कह रही है कि बट द एक्चुअल रीजन, अब आरबीआई कह रही है कि बिजनेस लाइन कह रहा है, बट एक्चुअल रीजन इज समथिंग एल्स। एक्चुअल रीजन क्या है कि अभी असेंबली इलेक्शन आने वाला है 2024 में, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो बहुत से लोगों ने ब्लैक मनी जम के जमा किया है। क्या जमा किया है? ब्लैक मनी 2-2 हज़ार के नोटों में, तो उसको निरस्त करना है, उसको मतलब उन लोगों को उनके गलत टेंडेंसी को हावी नहीं होने देना है। ऐसे लोगों को क्रश करने के लिए ये मूव लिया गया। यहाँ पे लिखा है कि ब्लैक मनी होल्डर्स हु विल बी डिप्लॉइंग देम, उस पैसे का वो मिसयूज कर सकते हैं इलेक्शन के टाइम, है ना, वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दो, ये एक चीज़ है। फिर व्हाट विल बी द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दिस मूव। अब आप बताइए इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा इस मूव का। बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये होगा कि 2000 का नोट जिन लोगों के पास है, या तो वो बैंकों के लाइन में लगेंगे और जमा करेंगे 20-20 हज़ार करके रोज, ठीक है। दूसरा कि या तो वो लग्जरी गुड्स खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? लग्जरी गुड्स, क्या टीवी, फ्रिज, कार, ज़मीन, गोल्ड, है ना। तो जब लग्जरी गुड्स खरीदने जाएंगे तो लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, लग्जरी गुड्स के दाम में क्या होगा, देयर विल बी अ, फिर बढ़ेगा क्या, अभी सिखाया मैंने, देयर विल बी ए स्पाइक, देयर विल बी ए स्पाइक इन द प्राइसेस ऑफ लग्जरी गुड्स। व्हिच गुड्स? लग्जरी गुड्स, क्योंकि उनको पता है बहुत से लोग खरीदना चाह रहे हैं, बढ़ा दो थोड़ा सा दाम, यू अंडरस्टैंड, नेचुरली वो बढ़ जाएगा, वो जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड सप्लाई के, तो ये इम्पैक्ट होगा। तो आपने देखा कि कैसे चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ये आप तब फील करेंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स में, उसको आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर आप डेली कॉमर्स का, बिजनेस का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आई रीड बिजनेस लाइन, आई रियली लाइक द एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश भी अच्छी है और इट्स गुड। और देख लेते हैं एक आध चीज़ अगर कुछ है। अच्छा एक चीज़ और है, एक और वर्ड, अब ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा इस पर, इसको लास्ट एक्सप्रेशन समझेंगे। ये देखो, दिस एक्सप्रेशन हैज़ रियली कैप्चर्ड माय अटेंशन कि डिजिटल, अब यहाँ पे है स्विच टू डिजिटल, स्विच टू डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट, स्विच टू डिजिटल मोड। गवर्नमेंट इज ऑल्सो विलिंग एंड वी आवरसेल्व्स, हम लोग खुद ही अब धीरे धीरे डिजिटल हो रहे हैं, है कि नहीं। अब तो हर कोई पेटीएम यूज कर रहा है, कुछ सामान लाने तो ऐसे मोबाइल लेके हम लोग कर ही रहे हैं। सो दैट हैज, वी आर चेंजिंग। सो द स्विच टू डिजिटल, इट इज नॉट ए टेम्पररी
इट इज नॉट ए टेम्पररी स्पाइक, ऐसे आप बोल सकते हैं, टेम्पररी इंक्रीज नहीं है, बट इट इज ए बिहेवियरियल शिफ्ट, ये पूरा बिहेवियर पैटर्न चेंज हो रहा है लोगों का कि वी आर गोइंग डिजिटल। सो एक्सप्रेशन क्या हुआ कि स्विच टू डिजिटल, इट इज नॉट अ, लिख लो टेम्पोररी, इट इज नॉट ए टेम्पोररी क्या स्पाइक, स्पाइक मतलब टेम्पोररी इंक्रीज नहीं हुआ है। थैंक्स टू कोरोना, कोरोना हम लोगों को डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म दे के चला गया है ना, कोई नोट लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अब है ना करोनाधारी नोट होगा वो कौन जाने, तो करोनाधारी नोट एक नया शब्द मैंने दे दिया, नहीं नोट में करोना लगा हुआ, तो करोनाधारी जो तिलक लगाए लोग बोलते हैं तिलकधारी, करोनाधारी, तो नॉट अ टेम्पररी स्पाइक बट इट इज ए परमानेंट बिहेवियरल शिफ्ट, इट इज ए परमानेंट BEHAVIOURAL behavioral shift, ये बार बार बोलना, it is not a temporary spike, it is a behavioral shift. Now you can write an essay, you can write an article कि the shift or the switch to digital mode, है ना, the switch to digital mode, और कुछ भी आप टॉपिक डिसाइड करके आप लिख सकते हैं कि हाउ our country is transforming from the way we are transacting, whether it is individually we are buying or selling, or businesses are transacting business, there is a paradigm shift. The technical word I wanted to give you was this. So there is a paradigm shift from currency payment to, from the use of currency to digital payment, there is a paradigm shift. So यहाँ G का उच्चारण नहीं होता है, पैराडिजम मत बोल देना, it is a paradigm. What it is? Paradigm, यानी पूरा का पूरा एक तरह का टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया। टेक्टोनिक वो देख रहे हो, टेक्टोनिक जो अर्थ के क्रस्ट में होता है। सो दिस इज द थिंग। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। कल का न्यूज़पेपर फिर हम लोग एनालाइज करेंगे। आज हम लोगों ने क्या सीखा कि द विड्रॉवल ऑफ, है ना, टेकिंग बैक नहीं, द विड्रॉवल ऑफ 200 रुपी नोट फ्रॉम सर्कुलेशन will cause little upheaval in the economy, not much, little upheaval. उसके बाद the effect will be very marginal. शक्तिकांत दास जी ने कहा था effect will be very marginal, बहुत कम होगा effect, उसका प्रभाव इकोनॉमी पे। फिर डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जो बढ़ोतरी हुई है, it is not a temporary spike, but it is a completely behavioral shift. और हम लोग क्या सीखे, कुछ याद आ रहा है? इतना ही? और कुछ एक वर्ड और कुछ बता दो जो हम लोग सीखे। हाँ, ये सॉइल्ड नोट्स, द नोट्स हैव बिकम सॉइल्ड। ओके, एंड देन जो फैक्ट हम लोगों ने सीखा वो क्या था कि द 2000 रुपी नोट कंप्राइजेस 10.8% ऑफ द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन। सो आई एम श्योर today's discussion would have definitely enriched your knowledge. Thank you all of you. Thank you.